बिहार की सरकार में पिछले कुछ दिनों से जिस जाति का बोलबाला था, उसे उम्मीद जरूर रही होगी कि अब सीएम नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो दोबारा स्थिति कुछ ठीक हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी आबादी वाली यादव जाति के मंत्री एक ही रह गए, जबकि इसमें कोई शक नहीं कि स्वर्ण जातियों को फायदा मिला और कई पिछड़ी जातियों को उम्मीद से ज्यादा मिल गया। आपको बता दें, 28 जनवरी को नई सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री समेत नई सरकार में 9 मंत्री बनाए गए थे। इसमें 14.26% आबादी वाले यादव जाति से केवल 1 मंत्री बने थे। जेडीयू कोटे के सुपौल विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव शुक्रवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में किसी नए यादव को जगह नहीं मिली। बिहार के जाति आधारित जनगणना ने बताया कि राज्य में दूसरे और तीसरे नंबर की जाति दुसाध और चमार है। सत्तारूढ़ दोनों दलों ने झटका ख्याल रखा है। दुसाध यानी पासवान जाति की आबादी 5.31% बताई गई थी। इस जाति पर भी भाजपा जेडीयू दोनों ने ध्यान दिया। भाजपा ने हरसिद्धि पूर्वी चंपारण के विधायक कृष्ण नंदन पासवान और जेडीयू ने कल्याणपुर समस्तीपुर के विधायक महेश्वर हजारी को शपथ दिलाई। 5.25% आबादी वाली चमार जाति को भाजपा और जेडीयू दोनों ने मौका दिया है। भाजपा एमएलसी जनक राम और भोरे गोपालगंज से जेडीयू विधायक सुनील कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कोयरी जाति से भाजपा कोटे के एमएलसी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री की भूमिका में पहले से हैं। अब एक और कोयरी बछवाड़ा बेगूसराय के विधायक सुरेंद्र मेहता को भाजपा ने जगह दी है। जेडीयू ने भी अपने लवकुश समीकरण को ध्यान में रखते हुए अमरपुर बांका के विधायक जयंत राज को मंत्रिमंडल में जगह दी। कोयरी के लिए राजनीतिक भाषा में कुश शब्द प्रचलित है, यानी कुशवाहा। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में कोयरी की आबादी 4.21% बताई गई थी। 3.65% आबादी वाले ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली। भाजपा एमएलसी मंगल पांडे और झंझारपुर के भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा को शपथ दिलाई गई। सरकार गठन के समय कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं थे। जातीय जनगणना में राजपूतों की आबादी 3.45% बताई गई। नई सरकार के गठन के समय इस जाति के एक मंत्री सुमित कुमार सिंह थे। यह चकाई जमुई से निर्दलीय हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 3 और राजपूतों को जगह मिली। छातापुर सुपौल के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू और एमएलसी संतोष सिंह को भाजपा ने जगह दी, जबकि धमदाहा पूर्णिया के विधायक लेशी सिंह जेडीयू कोटे से शामिल हुई। इस तरह राजपूतों की संख्या नीतीश मंत्रिमंडल में 4 हो गई है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में 3.8% आबादी मुसहर की है और मौजूदा सरकार में बतौर घटक दोबारा एंट्री लेने वाले हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेक्युलर के संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी इस जाति के हैं। ये सरकार गठन के समय मंत्री बने थे। पिछली सरकार में इन्होंने जब कुर्सी छोड़ी तो रत्नेश सादा को उनकी जगह पर लाया गया था। अब दोनों इस सरकार में मंत्री हैं। भूमिहारों यानी स्वर्ण को बिहार में 2.89% बताया गया था। मंत्रिमंडल में इस जाति के भाजपा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और जेडीयू कोटे के विजय कुमार चौधरी पहले से हैं। किसी नए को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद 2.87% आबादी वाली कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री स्वर्ण कुमार कर रहे हैं। मतलब इस जाति से सीएम और एक और मंत्री हैं, दोनों जेडीयू से हैं। इस जाति से भी नए किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। जातीय जनगणना में 0.98 आबादी पासी जाति की बताई गई थी। इस जाति के जेडीयू एमएलसी डॉक्टर अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल में वापस जगह मिली है। 0.75% आबादी वाले स्वर्ण मुस्लिम वर्ग की पठान आबादी को मोहम्मद जमा खान के रूप में दोबारा मंत्री पद मिला है। वह जेडीयू से चैनपुर कैमूर के विधायक हैं। जातीय जनगणना में कायस्थों यानी स्वर्ण की आबादी महज 0.60% बताई गई थी। सरकार गठन के समय तो किसी को मौका नहीं मिला, लेकिन अब बांकीपुर पटना के भाजपा विधायक नितिन नवीन को शपथ दिलाई गई है। बिहार से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।